नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। हमारे साथ हैं आजमगढ़ के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं। इनसे बात करेंगे। जब भीम जी का टिकट कटने के बाद मिला था और दो यादव समाज से एक मुस्लिम समाज से लड़ी थी, तो उम्मीद था इनको कि शायद मैं दो यादवों के बीच की लड़ाई में मैं चुनाव जीत जाऊंगी, लेकिन मामला कुछ दूसरा निकला। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत गए। तो मैडम जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या सोच के टिकट ली थी वहाँ से आजमगढ़? देखिए, सोच कर क्या टिकट लेता है, बहन जी ने आशीर्वाद दिया था अपने समाज की रहनुमाई करने के लिए। और बहन जी सिर्फ मुझे ही नहीं, आप देख कर रिकॉर्ड देख लीजिए कि अगर सबसे ज़्यादा सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित किया था, तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और जिस सीट पे जिस तरह का समीकरण था, उसी हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट उतारा था। मैडम, एक सवाल है कि जब गुड्डू जमाली चले गए सपा में, एमएलसी बन गए, तो आखिर में मुस्लिमों का वोट बसपा में क्यों नहीं बचा? क्यों सपा की तरफ चले गए? देखिए, क्या था कि देखिए एक एक गुमराह किया गया सत्ता पक्ष के द्वारा भी और विपक्ष के भी द्वारा। एक ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, दूसरे ने कहा कि हम संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। तो जब संविधान बचाने का काम लोगों के अंदर ये लगा कि लोग लोग उनके गुमराही में फंस गए कि भाई संविधान बचाने की बात है। चूंकि ये देश संविधान से चलता है और इस देश के नागरिक के लिए संविधान ही सबसे सर्वोपरि होता है। तो जहाँ संविधान की बात आएगी, हर नागरिक चाहेगा कि संविधान हमारा, हम संविधान की ही बात करेंगे। तो लोग संविधान बचाने के नाम पर गुमराह किए और उस गुमराही का नतीजा आज लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला आया आरक्षण में वर्गीकरण का। अगर उस पे मुखर होकर किसी ने इस बात को चुनौती दी, इस बात को भारत की सरकार से अगर किसी ने इस बात पे सवाल किया, तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस फैसले को तुरंत चुनौतियां दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि अगर आप तत्काल इस फैसले की सुनवाई संसद के अंदर नहीं करवाते हैं, तो हम सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने को तैयार हैं। मैडम, एक सवाल है कि मुस्लिम समाज का क्या भरोसा उठ गया सब बहुजन समाज पार्टी से? देखिए, मुस्लिम समाज का भरोसा उठा नहीं है। लोग आज भी माननीय बहन जी के शासन काल को याद करते हैं। लेकिन वोट तो और ज्यादा सपा की तरफ था। आने वाले दिनों में हमने कहा ना, बहुत ज़्यादा किसी को कोई अंधेरे में नहीं रख सकता है। किसी न किसी बहाने शायद हमारे अंदर कुछ कमियां थी, हम लोगों तक पहुंच नहीं पाए यानी आप कह होंगे। रहे हैं कि अगले शायद वो अंधेरे में रखते हैं मुस्लिम समाज को? बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे, आप ये बात कह रहे हैं कि अंधेरे में मतलब गुमराह किया जाता है, सच्चाई नहीं बताई जाती है। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय सपा की तरफ हैं, तो कितने साल तक आप लोग गुमराह रहेंगे? बिल्कुल, आने वाले दिनों में 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। सर्व समाज जिस तरह से पहले खुश था सन 2007 से 12 तक, फिर हम खुश होने वाले हैं। फिर से इस देश की, इस प्रदेश की तरक्की की राह खुल जाएगी, सर्व समाज सब मिलजुल कर रहेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा, आखिरी सवाल, ज्यादा से ज्यादा 2024 का चुनाव था, मुस्लिम सपा की तरफ था और 22 में भी सपा की तरफ था, और आप लोग समझाने में नाकाम हो रही हैं। पीछे की रीजन क्या है? मैंने बताया ना, अभी आपने शायद मेरे ये अभी आपने बताया ना, मैं मेरे भाषण में शायद आपने नहीं सुना। मैंने क्या कहा आपसे कि क्या बोला जाता है, ये सच्चाई है कि मुस्लिम समाज, मैं इसीलिए मुस्लिम समाज से, ऐसा नहीं, सन 2007 में माननीय बहन जी की सरकार बनी तो सर्व समाज की भागीदारी रही सात है। की बात नहीं कर रहा हूँ, 22 की बात। जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से ज्यादा मुस्लिम सपा की तरफ है। ऐसा ये क्यों? यही तो लोगों को समीकरण नहीं समझ में आ रहा है ना। सपा डरवा देती है। बिल्कुल, सपा सिर्फ डर यही तो कह रही है कि हमें वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। और जैसे जैसे भाजपा आएगी तो क्या कर लेगी? मुस्लिम समाज जैसे जैसे सपा को मजबूत करता है, वैसे वैसे भाजपा मजबूत होती है, सच्चाई है। और ये इक्वेशन जिस दिन हमारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि माननीय बहन जी 22% के समाज, 22% बहुजन समाज है, एससी समाज, और उसके साथ अगर हम मिल जाएंगे तो एक बड़ी ताकत हो जाएगी। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन कोई डर कांग्रेस नहीं वाला भी लगेगा। बोल रहे थे भाषण में कि यादव समाज बोल रहा था कि निरहुआ यादव, धर्मेंद्र यादव, दोनों हाथ में लड्डू है, तो आपका समाज नहीं समझ पाया? हमने कहा ना, ये संविधान बचाने की लड़ाई थी, लोग गुमराह हो गए और चले गए। चलो ठीक है, चैनल को समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और बता दें कि करीबन 2 लाख वोट मिला था, लेकिन गुड्डू जमाली जब गए
तो ज़्यादातर मुस्लिम सपा की तरफ चले, लेकिन इनका दावा है कि 27 में बहन जी वापस करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।